पुलकित आंखें खोलकर देखता है तो वह बगीचे की बेंच पर लेटा था। अब उसे सब याद आता है कि किस तरह वो अपने मम्मी पापा से नाराज होकर घर से भाग आया। पुलकित ऐसे ही किसी छोटे मोटे परिवार से नहीं है। उसके पापा बहुत बड़े व्यापारी हैं। बड़े से विद्यालय में उसको पढ़ाया। उसके दोस्त उसके साथ कभी बाहर घूमने जाते तो सारा खर्चा वो ही करता। वो उनके जन्मदिन पर महंगे से महंगे उपहार देता। वो हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कोई उसे कुछ कह भी देता तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। माता पिता सोचते कि अभी बच्चा है। अब ये चीजें उसकी दिनचर्या में शामिल होने लगी। उम्र के साथ उसके शौक भी बढ़ गए। उसकी जिद भी बढ़ने लगी। बात बात में उसकी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती। नौकरों को तो वो कुछ जैसे समझता ही नहीं था। उसकी मम्मी की नजरों से उसकी हरकतें छुपी नहीं थीं। वो अक्सर अपने पति से पुलकित की हरकतों के विषय में बात करती, किंतु उन्हें तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं देना था। कभी कहते बच्चा है, जैसे जैसे समझदार होगा अच्छा बुरा सही गलत सब समझने लगेगा। पुलकित तो उम्र के साथ समझदार होने की बजाय बिगड़ता जा रहा था और उसके बिगड़े हुए दोस्तों की टोली उसके संग रहती थी। वो तो अपने को जैसे किसी सल्तनत का बादशाह समझता था। कभी उसकी मम्मी उसे डांटती भी तो ध्यान नहीं देता और उसके दोस्तों के सामने डांट दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके दोस्त का जन्मदिन था और वह आधी रात को घर आया और उसने अपने से उम्र में कहीं ज्यादा बड़े नौकर को पीट भी दिया। आज तो उसकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो भी कहाँ मानने वाला था। पलटकर जवाब दिया, ये घर मेरे पापा का भी है और इस घर पर मेरा भी अधिकार है। उसको इस तरह अपनी माँ से जवान लड़ाते देख उसके पापा को बेहद दुख हुआ और बोले, मैं तो समझता था तुम अभी बच्चे हो, धीरे धीरे समझदार हो जाओगे, किंतु आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जो माँ रात दिन तुम्हारी चिंता में घुली जाती है, उसके प्रति तुम्हारे मन में कुछ भी सम्मान नहीं। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर और मेरे जीवन में कोई जगह नहीं। पापा की बात सुनकर पुलकित भी तैश में आ गया और बोला, मुझे भी ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना जो बात बात में टोका टाकी करते हैं। मेरी अपनी जिंदगी जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसे माता पिता से तो मैं अनाथ हो जाता और अपना सामान बांधने लगता है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। तुम रखो अपने पैसों को, पैसों की धौंस दिखाते हैं, रखो अपने पैसों को अपने पास, कहकर वो अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। चलते समय माँ ने रोका भी, तब बोला, आपकी वजह से तो जा रहा हूँ। पहले तो पापा को सिखा दिया और अब हमदर्दी जताने आ रही हैं। तब उसके पापा ने उन्हें भी रोक दिया। वो बाहर तो आ गया, किंतु अब इतनी रात को जाए तो कहाँ जाए। तभी उसे अपने एक दोस्त की याद आई। वो उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब उसने आवाज दी तब उसकी बहन बाहर आई और उसे देखकर अंदर गई और बोली, भाई तेरा कोई बदतमीज दोस्त बाहर खड़ा है। ये बात पुलकित ने भी सुन ली और वो वहाँ से उल्टे पैर वापस हो लिया। दूसरे दोस्त के यहाँ गया, तब उसने सुना उसकी माँ डांट और समझा रही थी, ऐसे बिगड़े हुए तेरे दोस्त हैं, ये यहाँ इस समय क्या करने आया है। जब उसने बताया कि इसका अपने घर वालों से झगड़ा हो गया है, तब बोली,
अब तो इसे लिटा ले, किंतु सुबह होते ही बाहर कर देना। मुझे नहीं पता था कि तेरे ऐसे बिगड़े हुए दोस्त हैं। जो अपने परिवार वालों का ना हुआ वो और किसी का क्या होगा। उन माँ बेटे की बातें सुनकर उसे पता चल गया कि उसकी इन लोगों के दिल में कितनी इज्जत है। ये दोस्त भी सिर्फ मेरे पापा की मेहनत के पैसों के कारण ही दोस्त बने हैं। वो बाहर किसी बगीचे में लेट गया। पहले तो वहाँ के चौकीदार ने उसे भगा दिया, किंतु जब उसका चेहरा देखा तब बोला, आप तो मेहता साहब के बेटे हैं ना, आज इस तरह क्यों? उसको इस तरह प्रेम से बोलते सुन पुलकित की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं देखा और सुना। तब वो चौकीदार बोला, आप तो उनके इकलौते बेटे हो, इस तरह क्यों आ गए? तुमने सोचा है जिस बेटे के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, और वो आज इस तरह क्रोध में उन्हें अकेला छोड़कर आ गया। ये भी सोचा है उन पर क्या बीत रही होगी जिनका जवान बेटा रात में घर से बाहर भटक रहा है। उनके प्रति पुलकित के मन में अब भी क्रोध था। मन ही मन बुदबुदाया, उन पर क्या बीत रही होगी, वो तो आराम से सो रहे होंगे, मैं यहाँ भटकता फिर रहा हूँ। अगर उन्हें प्रेम होता तो इस तरह निकालते ही क्यों? उसे चुप देखकर चौकीदार बोला, अब तुम यहाँ सो जाओ, किंतु आज ही के लिए, कहकर चला गया। पुलकित सोच रहा था, वैसे तो मम्मी सही कह रही थी, मेरे ये दोस्त नहीं चापलूस हैं, वो भी पैसों के लिए। उन पर खर्चा जो करता हूँ, कैसे अपने घर में आराम से रह रहे हैं और मैं यहाँ मच्छरों से कुश्ती लड़ रहा हूँ। सोने का प्रयत्न करता है किंतु मच्छर उसे सोने नहीं देते। सुबह ही उसकी आंख लगी होगी और बगीचे में घूमने वाले लोग आने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पहचानते थे और बोले, बेटे आज यहाँ कैसे और मेहता जी कैसे हैं? उनकी बातों से उसे लगा मेरे पिता की इन लोगों के मन में इज्जत है, उनका सम्मान करते हैं और मैं उनके इस सम्मान को बिखेर देना चाहता हूँ। अब उसे अपने घर की याद आने लगी। अब तक तो मम्मी मेरे लिए फलों का जूस बनवा देती और मेरी पसंद का नाश्ता भी। अब तो मम्मी को भी मेरी याद आ रही होगी और अधिक तमाशा बनने से बेहतर है घर चला जाए, देखूं तो सही मेरे बगैर कैसे आराम से सो रहे होंगे। यही सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। तभी उसने अपने घर के सामने एक गाड़ी को खड़े देखा। वो ये जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है छुप जाता है। तभी उसके पापा की लड़खड़ाती सी चाल उसे दिखती है और आंखों में आंसू लिए मम्मी भी दिखी। अब उससे रुका नहीं गया और वहीं पहुंच गया। उसे देखकर उसकी मम्मी उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, तेरे जाने के गम में तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया। पुलकित की आंखों में आंसू आ गए और पापा से बोला, पापा आप चिंता ना करें, मैं आपके पास और आपके साथ हूँ, जल्दी से ठीक हो जाइए। पुलकित ने कई दिनों तक अपने पापा की सेवा की और उस रात के बाद से वो एक समझदार बच्चा बन गया। उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। अपने घर में ही सुकून है, यही हमारे अपने हैं जो हमारे लिए सोचते और करते हैं। सही मायनों में वो अपने घर लौट आया था।